हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और ये वीडियो लेकर के आया हूं टेस्ट नंबर 5 का वीडियो सॉल्यूशन। ओके, तो इस चैप्टर में ये जो हमारा वीडियो है बेसिकली इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो चैप्टर इंक्लूड किया है मैंने मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ऑल्टरनेटिंग करंट का, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यानी जो चैप्टर रह गया है उसके क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए। और ये टेस्ट नंबर 5 जो है इससे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टेड हैं, और वो कनेक्टेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है ताकि आप एक मार्क भी इस लूज नहीं करें अपने एग्जामिनेशन में। ओके, तो चलिए ये है हमारा टेस्ट नंबर 5 का वीडियो सॉल्यूशन। और आप अमन फिजिक्स पूर्णिया पे यूट्यूब चैनल पे जब पहली बार अगर आए हैं तो एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, है ना। साथ में अपने स्टेटस पे एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो देखना स्टार्ट करिए। मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ओके, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा पढ़ते हैं इसको। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होगा। यानी बी अपॉन ई के अनुपात का मात्रक पूछ रहा है। तो ई अपॉन बी जो होता है ना, जो हमारा ई नॉट बाय बी नॉट होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। ओके, तो सी मतलब प्रकाश की चाल, और उसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड। चाल को लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड। सी का फॉर्मूला ई नॉट बाय बी नॉट। तो अपने को पूछा है बी बटा ई, उल्टा पूछा है। उल्टा पूछा है तो सेकेंड अपॉन में मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती, डिफ्लेक्टेड नहीं होती है, कौन सी किरण। तो आंसर हो जाएगा गामा किरण, क्योंकि गामा किरण अनावश्यक किरण होती है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है। हमसे पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रकृति। तो ये जो होती है ये अनुप्रस्थ होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आता है हमारा प्रकाश तरंग। ओके, जो कि अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ओके, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा जो है वो किधर होती है। तो सबसे पहले संचरण की दिशा जो ज्ञात करना होता है वो ज्ञात करते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। और होता क्या है, ये जो दिशा होती है वो ई वेक्टर और बी वेक्टर यानी दोनों के लंबवत होती है। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। अगला क्वेश्चन, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए, निर्वात में होता है सी का फॉर्मूला 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहीं से मान आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो क्या कहते हैं, ये है सी बराबर में 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको माध्यम में पूछा है, तो माध्यम में हो जाएगा v बराबर में 1/√म्यू इंटू में एप्सिलॉन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग, और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। अगला, विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात बराबर होता है। ध्यान से सुन लो, विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है ½ ε0 E², और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है B²/2μ0। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो ½ ε0 E² बाय में B²/2μ0, 2 से 2 खत्म, यानी ये हो गया ε0 इंटू में म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, गुना में E² बटा में B²। तो ε0 इंटू म्यू नॉट, अभी मैंने यहाँ पे देखो दिखाया था कि C बराबर में होता है 1/√ε0 स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। दोनों साइड स्क्वायर करिएगा तो ε0 इंटू म्यू नॉट
को ऊपर लेकर के जाइएगा तो ये हो जाएगा 1/c² के, तो ये हो जाएगा 1/c² के। अब गुना में e/b को c लिखते हैं और e/b का स्क्वायर है तो c² कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 1। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा 1, यानी 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, है ना। अगला, एक एसी का पीक वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, इसका प्रभावी वोल्टेज मतलब आरएमएस वैल्यू पूछा है। तो अपने को पता है ई आर एम एस बराबर में होता है E0/√2, ठीक है ना। तो E0 का वैल्यू है 220 और बटा में √2, यानी ये हो जाएगा 110√2 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कौन सा वाला, डी नंबर। अगला कह रखा है गर्म तार एमीटर मापता है, क्या मापता है? एसी का आभासी मान, यानी आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। अगला, एसी का वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है आवृत्ति और आरएमएस वोल्टेज क्या होगा। तो ये जो 200 दिया हुआ है ना, ये V0 का मान है 200 वोल्ट, यानी पीक वैल्यू, शिखर मान। अपने को आरएमएस पूछा है, तो आरएमएस पूछा है तो VRMS बराबर हो जाएगा V0/√2, तो 200/√2, यानी ये हो जाएगा 100√2, ठीक है ना। यानी ये दोनों तो खत्म। ओके, अब आगे आवृत्ति पूछा है, तो ओमेगा का मान देखिए कितना दिया हुआ है। ओमेगा का मान दिया हुआ है 100 पाए, 100 पाए, टी के अलावा जो भी है वो ओमेगा है, तो ओमेगा दे रखा है 100 पाए। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf बराबर में 100 पाए, पाए से पाए कट गया, 2 से 100 कटा 50 बार में, फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज और 100√2 ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर ऑप्शन। ओके, अगला, प्रेरकीय प्रतिघात का मान पूछा है। प्रेरकीय एक्सएल का फॉर्मूला, एक्सएल बराबर में होता है ओमेगा एल, ऑप्शन नंबर ए। अगर एक्स सी पूछता धारितीय प्रतिघात तो आंसर करते 1/ओमेगा सी। अच्छा, ओमेगा को 2πf लिखते हैं तो ये 2πfl भी हो जाएगा, और यहाँ भी ओमेगा के जगह 2πf लिखते हैं तो 1/2πfc भी हो जाएगा। क्या क्लियर है? अगला, एसी धारा के आरएमएस मान और शिखर मान का अनुपात है। शिखर मान मतलब I0 और आरएमएस मान मतलब I0/√2, तो अपने को दोनों का अनुपात पूछा है, मतलब I0/√2 अब बटा में I0 कट जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कौन ऊपर लिखना है कौन नीचे, ये क्वेश्चन में पढ़ने के टाइम ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। अगला, किसी एसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा दिया हुआ है I बराबर में 10 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो I10 जो हो गया ये I0 का मान हो गया, और वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है 20, यानी ये जो है V0 का मान हो गया। साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 6 हो गया फाई का मान। तो परिपथ में शक्ति हानि होगी, तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है V0 I0 cos फाई बटा में 2, तो V0 के जगह में 20, I0 के जगह में 10, cos फाई, फाई का मान कितना है? फाई का मान है पाई बटा में 6, है ना। यहाँ पाई बटा में क्या दिया हुआ है 6, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है बेटा, पाई बटा 3 यहाँ होगा, तो cos पाई बटा में 3, है ना, नहीं तो डाटा मैच नहीं करेगा कोई सा भी, और अपॉन में 2, तो ये हो गया 20 गुना 10 200, cos पाई बटा 3 यानी cos 60 का मान 1/2, और 2 नीचे में पहले से है तो 2 दूनी 4, और 4 जो है 200 को काटेगा 50 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 50 वाट, ठीक है ना। तो यहाँ जरा सा करेक्शन करना था, ओमेगा टी प्लस पाई/3, नहीं तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। अगला, आरसी सर्किट की प्रतिबाधा क्या है? प्रतिबाधा आरसी के लिए पूछा है, तो आरसी के लिए प्रतिबाधा हो जाएगा Z बराबर में √XC² प्लस R², और मैंने बोला था ना XC को 1/ओमेगा C बोलते हैं, है ना, तो 1/ओमेगा² C² प्लस R², ऑप्शन नंबर डी में है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एलआर सर्किट में फेज डिफरेंस किसके द्वारा दिया जाता है? एलआर सर्किट में तो इधर होगा आर और इधर होगा एक्सएल और इधर होगा जेड, ये होगा फाई, ठीक है ना।
तो 10 फाइ बराबर में क्या लिखेंगे आप, एक्सएल बटा में आर। तो फाइ बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्सएल बटा में आर, और एक्सएल के जगह में ओमेगा एल, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइ का मान पूछा है, फेज डिफरेंस। अगला धारितीय प्रतिघात का मान है, तो मैंने अभी बताया था एक्स सी बराबर में 1/ओमेगा सी, ओमेगा के बदले में 2πf और इंटू में सी, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। अगला आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, यहाँ धारा पूछ दिया है, धारा गलत, क्योंकि यहाँ धारा के टर्म में क्वेश्चन आंसर नहीं है, विभव के टर्म में है, इसलिए यहाँ धारा के जगह मैं वोल्टता कर दे रहा हूँ। तो आधे चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान कितना हो जाता है, आई एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में, सॉरी ई एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में, ये हो जाएगा 2E0 अपॉन में पाई, और फुल साइकिल में पूछता ई का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में पूछता तो 0। उसी तरह आई का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में पूछता तो 2I0/पाई, और आई का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में पूछता तो 0, इनफाइनाइट साइकिल में भी 0। ओके, यहाँ भी ई का भी एवरेज वैल्यू इनफाइनाइट साइकिल में 0, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2400 वोल्ट का विभवांतर प्रदान करने के लिए 120 वोल्ट लाइन पर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज बढ़ाया गया है, यानी 120 वोल्ट को किया गया है 2400 वोल्ट, यानी ये इनपुट है, ये आउटपुट हो गया, ठीक है ना। यानी ES बटा में EP जो है ये हमारा 2400 बटा में 120 हो चुका है, और प्राथमिक सर्किट में 75 फेरा है, तो द्वितीयक सर्किट में कितने फेरे होने चाहिए, तो ES बटा EP बराबर में होता है NS बटा में NP, और यहाँ पे तो 2400 बटा में 120, NS अपने को पूछा है और NP का मान 75, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 से 20 बार में 75 को 2 से गुना करेंगे 150, यहाँ 0 हो जाएगा, एक और आएगा, यानी NS का मान हो जाएगा 1500, यानी इतने फेरे होने चाहिए। क्या क्लियर है। अगला कह रहा है एक विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी B0 का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला, और तरंग की आवृत्ति है 10⁻12 हर्ट्ज, तो संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो मैं तो आपको बोला हूं C बराबर यूज करिए E0/B0, तो C का मान कितना है, यहाँ लिखता हूं मैं, C का मान 3 × 10⁸, और E0 हमसे पूछा है, और B0 का मान 3 × 10⁻−10 दिया हुआ है, तो E0 बराबर हो जाएगा 3 × 3 यानी 9 × 10⁸ × 10⁻−10, यानी 9 × 10⁻−2, यानी 0.09, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन, कोई आवेश विरामावस्था में है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा विरामावस्था में, क्योंकि FM का फॉर्मूला होता है Q, V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, अब वो विरामावस्था में है यानी V0, तो चुंबकीय बल लगेगा ही नहीं। इनमें से किसे साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित किया जाता है, साइक्लोट्रॉन के द्वारा धन आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, पॉजिटिव को। अगला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, SI मात्रक पूछा है, SI मात्रक है SI मात्रक है, तो फॉर्मूला होता है I × में A में ना एरिया, ठीक है, तो I का हो गया एम्पेयर है ना, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला बायो सेवर्ट नियम के अनुसार लंबे सीधे तार में, लंबा तार है, प्रवाहित धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर कैसे निर्भर करेगा, तो B व्युत्क्रमानुपाती होता है R के, क्यों, क्योंकि लंबे तार के कारण B का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr, तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज बल के लिए सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये देख लीजिए, ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला है ना, ध्यान से देख लीजिए। अगला धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA वेक्टर,
यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में ई में एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, द्रव्यमान m है, गति कर रहा है, तो इसका त्वरण होगा। तो ए बराबर में क्या होता है, क्यू ई बटा में m। क्यू के जगह में ई लिखिए, यानी ई बटा में m। कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। अगला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर लगने वाला चुंबकीय आघूर्ण, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी ऑप्शन ए। गैल्वेनोमीटर नियतांक जी का व्यंजक पूछा है, ऑप्शन ए। और अगर धारा सुग्राहिता का पूछता तब लिखते एन बी ए बटा में सी। ये किसके लिए, थीटा बटा आई, यानी धारा सुग्राहिता के लिए। अब गैल्वेनोमीटर पूछा है मतलब आई बटा थीटा, गैल्वेनोमीटर नियतांक। क्या क्लियर है। अगला, चुंबकीय पारगम्यता का बीमीय सूत्र पूछा है, यानी म्यू का। तो अपने को पूछा पता है, ये देखो म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। म्यू आर का कोई ना तो म्यू आर जो होता है वो विमाहीन भी होता है, मात्रकहीन भी। इसका मतलब म्यू का वही बीमीय सूत्र होगा जो म्यू नॉट का होगा। तो बी का पहले पता कर लेते हैं, फिर निकल जाएगा। तो एफ एम का फॉर्मूला होता है ना क्यू गुना बी, यहाँ से बी का निकाल लेते हैं। तो बी हो जाएगा एफ एम बटा में क्यू गुना बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र का पहले बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो एफ एम का क्या हो जाएगा, बल का एम एल टी माइनस टू, आवेश का हो जाएगा ए टी, और वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस वन। ये कितना बन जाएगा, पहले एल से एल को हटा दो और यहाँ टी से टी माइनस वन को हटा दो। ये हो गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ये बी का आ चुका है। अब मुझे म्यू नॉट का चाहिए, तो म्यू नॉट का के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। म्यू नॉट के लिए बी गुना टू पाई आर, अब बटा में आई। तो बी का बीमीय सूत्र हो गया है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। आर के लिए यानी दूरी एल, और एम्पेयर आई के लिए ए, यानी ये बन गया कितना, एम टी माइनस टू। ये ए है, ए ऊपर जाएगा, पहले एल लिख लेता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ए ऊपर गया तो ए माइनस वन, यानी ए माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन वहां पहले से है। तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और ए के जगह यहाँ पे आई यूज किया गया है, आई यूज किया गया है ए के जगह, यानी ऑप्शन ए एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, या एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू। अगला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, जिसमें 3.2 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। तो कोई सर्कुलर कॉइल हो ना बेटा, जिसमें करंट आई हो और नंबर ऑफ टर्न एन हो, तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा में 2r गुना में एन। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो यहाँ फेरों की संख्या है 100। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुना 10 की पावर में माइनस 7। ओके, करंट दे रखा है 3.2 अपॉन में 2 इंटू में आर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदल लीजिए, तो 10 बटा में 100। ठीक है ना, पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 10। तो 10 10 से 100 खत्म, 2 से यहाँ 2 बार में 4 खत्म। अब ये हो गया 32 गुना में 2 पाई गुना में 32 गुना में 2 पाई गुना में 10 की पावर में माइनस का 5, क्योंकि माइनस 7 और 100 में है 10 की पावर 2, तो माइनस का 5 हो गया। 32 गुना 2 पाई यानी 64 पाई, है ना। 64 पाई 32 3.2 ही है ना, हाँ। 64 पाई गुना 10 की पावर में कितना हो जाएगा, -5। इतना हो गया टेस्ला। ठीक है। अब इसको -4 में बनाओ तो ये हो जाएगा 6.45। 10 से गुना कर दो, 10 से गुना कर दो और 10 से भागा कर दो, तो 10 से भागा करोगे तो 64 बन जाएगा 6.4, और क्या कहते हैं 10 की पावर -5, 10 से गुना कर दो तो माइनस का 4 हो जाएगा। जितना भागा किए उतना ही गुना, 10 से गुना 10 से भागा। 6.4 गुना 10 की पावर -4 टेस्ला। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है बेटा, इसको सही करो। 6.4 गुना 10 की पावर -4 टेस्ला, तब जाकर के ऑप्शन सी सही होगा।
अगला, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? तो Fm बराबर में Q भी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, केवल चुंबकीय बल पूछा है। अगला, बायो सेवर्ट नियम का सदिश रूप का समीकरण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। अगला, आवेश Q है, द्रव्यमान m है का एक कण कोणीय वेग ओमेगा के साथ त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। इसका चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण और इसके कोणीय वेग का परिमाण का अनुपात पूछा, यानी m/l। m/l बराबर में होता है q बटा में 2m, तो q बटा में 2m पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। m/l इसका अनुपात सभी के लिए सेम होता है, ध्यान रखना, q बटा m जो कि कांस्टेंट होगा। अगला, एक आवेशित कण है Q जो त्रिज्या r के एक वृत्ताकार कक्षा में समान वेग v से घूम रहा है। इसका चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक पूछा है। तो अभी मैंने पढ़ाया m/l बराबर में q बटा में 2m, अपने को m पूछा है, तो m बराबर में हो जाएगा q बटा 2m गुना l, और l जो है हमारा कोणीय संवेग है जिसका फॉर्मूला होता है mvr, तो m से m कट गया, यानी ये हो गया qvr/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, चुंबकीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र, फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का NIA वेक्टर या IA वेक्टर, अगर n का मान 1 होता, ठीक है ना। तो n का तो कोई भी बीमीय सूत्र होगा नहीं, I एम्पियर है उसका A होगा, और A एरिया है उसका हो जाएगा L का पावर 2, तो ये हो जाएगा L का पावर 2 इंटू में A। ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? तो वृत्ताकार पथ पे घूमे तो r बराबर फॉर्मूला होता है mv बटा में qb। तो देखिए समानुपाती पूछा है, किसके होता है? q के व्युत्क्रमानुपाती होगा, b के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और इन दोनों के समानुपाती। तो यहाँ m माना द्रव्यमान है नहीं, v माना चाल, यानी चाल की, यानी ऑप्शन सी। इनमें से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो भैया गॉस तो है, क्योंकि सीजीएस मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला एसआई मात्रक है। वेब पर मीटर स्क्वायर, बेटा फाई चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होता है ना, यहाँ से बी बराबर में इसका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और एरिया को नीचे करोगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये बी का मात्रक हो जाएगा, यानी ये भी एसआई मात्रक है, ये भी एसआई मात्रक, ये सीजीएस। तो कौन सा नहीं है? तो यानी सी, ऑरेस्टेड नहीं है। अगला, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जब आवेशित कण, गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता, गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना। कब? जब कोई भी आवेशित कण कहाँ प्रवेश करे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अगला, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी मात्रा निर्गत परिपथ, निर्गत माना आउटपुट में बढ़ाई जाती है? तो यहाँ ऊंचाई है, ऊंचाई माना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ता है, करंट घटता है, और स्टेप डाउन में वोल्टेज घटता है, करंट बढ़ता है। तो ऊंचाई में क्या बढ़ेगा? कौन पूछ रहा है, कौन बढ़ाया जाता है? तो वोल्टेज। किसी कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स फाई कुंडली के फेरों की संख्या n से संबंधित होता है। तो कुंडली है ये, मान लीजिए इसमें फेरा है n, फेरा कितना है? n। तो अपने को पता है कि फाई बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? NBA, ओके ना। फाई बराबर में क्या होता है? NBA, ओके ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास B जो है, B जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं, वो प्रत्येक कुंडली के कारण क्या लिखेंगे अपन लोग? म्यू नॉट I अपॉन में 2R गुना में n। तो यहाँ एक और n आ जाएगा, तो n गुना n स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रेरक सर्किट के लिए पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को कहते हैं हम लोग कॉस फाई को, ठीक है ना। और कॉस फाई का मान 0 से लेकर के 1 तक मौजूद होता है, 0 से 1 तक। तो पावर फैक्टर प्रेरक सर्किट के लिए पूछा है, तो प्रेरक सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। धारितीय सर्किट के लिए, यानी धारिता युक्त सर्किट में भी
प्रेरक पावर फैक्टर 0 होता है और प्रतिरोध युक्त सर्किट में 1 होता है। ओके ना, और बाकी में 0 से ज्यादा और 1 से कम। ओके, अगला प्रेरकीय प्रतिघात का सूत्र एक्सेल का फॉर्मूला पूछा है जो कि होगा ओमेगा एल। लॉरेंज बल का फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान से बेटा, गलती नहीं करना है। अगला विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच फेज डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया था दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस पूछा है ना, वो 0 होता है। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, है ना। यहाँ गलती हो सकता है, ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इधर वेव जाता है, लेकिन जब फेज डिफरेंस पूछा जाएगा तो 0 होगा। ठीक है ना। अगला, जब दो आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता, यानी ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन भी लिख देता हूँ। ई बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। अब बी बराबर क्या होता है, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो अंदर वाला सेम है ना, फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 0, इसलिए मैंने ऑप्शन ए टिक किया है। ओके, अगला चुंबकीय पारगम्यता कायम है, अभी हम लोग किए थे, ऑप्शन ए आएगा इसका ml2 t माइनस ml t माइनस 2 कितना आया था देख लेते हैं। ml t माइनस 2 है ना, ml t माइनस 2 i माइनस 2। ठीक है, यानी ऑप्शन ए ही होगा। ओके ना, करेक्ट कर लिए, ऑप्शन ए। अगला, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जब भी बोले ना बेटा तो रो समझो, रेजिस्टिविटी समझो, प्रतिरोधकता, ये कब बढ़ता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है तापमान में वृद्धि करने पर, क्योंकि रो फाइनल बराबर में होता है रो इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, है ना। चेंज इन रेजिस्टिविटी समानुपाती होता है चेंज इन टेम्परेचर के, याद रखिए। अगला, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य, इसको छोटी एम से सूचित करते हैं बेटा, इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है तो एम्पियर मीटर हो जाएगा। ओके ना, इसको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर से किधर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो त्वरित आवेश के द्वारा। अगला, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा है, किसके कारण होती है, तो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। अगला, निम्नलिखित में से किसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ध्वनि तरंग का। अगला, भंवर धारा की दिशा किससे प्राप्त होती है, तो भंवर धारा की दिशा लेंज के नियम से। अगला, इंडक्शन भट्ठी में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, भंवर धारा का। अगला, अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक, अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, चाहे वो स्वप्रेरकत्व हो चाहे वो अन्योन्य हो। अगला, एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगला, फैराडे का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण। अगला, एन फेरो वाली कुंडली इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी में रखे गए क्षेत्रफल ए से चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो एनबीए। ओके ना, क्या हो जाएगा, एनबीए, फाई बराबर में एनबीए, ध्यान रखना, यहाँ एन स्क्वायर मत करना, गलती हो जाएगा। यहाँ फाई पूछा है, फाई एन के समानुपाती है कि नहीं पूछा है। ओके ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन में रहता तो अभी हम पीछे डील कर चुके हैं। ओके, ध्यान से देख लेना दोनों क्वेश्चन में अंतर। अगला, यदि फाई प्रत्यावर्ती धारा और ईएमएफ के बीच का कालांतर है तो पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, कॉस फाई को, है ना। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण एम के एक बार चुंबक को यानी एक छड़ चुंबक को समान लंबाई के दो बराबर भागों में काटा जाता है, ऐसे ही इसको काट दिया जाता है तो दोनों भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, m/2, याद रखना। कैसे भी काटेंगे, ऐसे भी काटेंगे तो भी m/2। ओके, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
4 गुनी बढ़ जाती है तो निलंबित चुंबकीय सुई का आवर्तकाल, पहले फॉर्मूला देख लो, T बराबर में 2 पाई रूट अंडर I बटा में MBH। ये I विद्युत धारा नहीं है, जड़त्व आघूर्ण है। तो कह रखा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B का मान 4 गुना बढ़ गया। तो रूट के बाहर क्या, T डैश बराबर क्या हो जाएगा, B के जगह में 4 गुना लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना जी, किसका, पुराने वाले का, यानी आधी हो जाएगी। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति स्वतंत्र होती है। पहले तो ये जान लो, कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है QB बटा में M। ये स्वतंत्र होता है किससे, चाल से। टाइम पीरियड भी स्वतंत्र होता है चाल से, और आवृत्ति भी, और कोणीय आवृत्ति भी। अगला, लोहा, निकेल और कोबाल्ट कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय। अगला, लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता क्या होती है, म्यू का मान 1 से बहुत बहुत ज्यादा होता है। अगला, एक समान वेग से गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, दोनों, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और औसत मान, यहाँ औसत नहीं होगा, यहाँ RMS होगा। तो शिखर मान बोलते हैं I0 को, और RMS बोलते हैं I0/√2 को। I0 कट जाएगा, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, √2/1, यानी ऑप्शन ए। अगर यहाँ औसत मान होता तो होता I0 बटा में 2I0/π। I0 कट जाता, यानी π/2 हो जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मुझे करेक्ट करना पड़ा क्वेश्चन को। ओके ना। अगला, रॉड में कह रहा है विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, BVL या BLV, है ना। नेक्स्ट, अच्छा ये कब बात कर रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी रॉड को चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलाते हैं, तब की बात हो रही है, ठीक है ना। एक कंडक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, याद रखिए। तार से r दूरी पर एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो अपने को पता है तार के लिए होता है E बराबर में 2K λ/r, यानी E R के व्युत कर्मानुपाती, यानी r का पावर -1 के समानुपाती, ऑप्शन बी। LR सर्किट में समय स्थिरांक होता है, टॉ का फॉर्मूला होता है L/R। अगला, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है, तो वाटहीन धारा क्या होता है, वाटहीन धारा बोलते हैं IRMS साइन फाई को, वाटहीन धारा। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। अगला, प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयामी सूत्र पूछा है, फिर से जो होगा विभव का वही होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का, यानी W बटा में Q। W का वर्क है, वर्क का क्या लिखोगे, ML2T-2, चार्ज का लिखोगे AT, यानी ये हो जाएगा ML2T-3A-1, कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो बच्चों, मैंने आपके लिए ये वीडियो का सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। टोटल मैंने 75 सवाल इस टेस्ट में मैंने लिया था, और इस वीडियो सॉल्यूशन में मैंने 75 क्वेश्चन सॉल्व किया है। टोटल 5 वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूं, और ये पांचों वीडियो लेक्चर जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, सुनी हुई बात ज़्यादा याद रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए एग्जाम में आपको नॉक कर जाएगा जब आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, अपना जो ये वीडियो है ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे ही देख लिए पूरा वीडियो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, है ना, बहुत जरूरी है। मेहनत लगता है बच्चों सब चीज के पीछे, थोड़ा सा आपको पुश करना है कि केवल एक बटन ही तो है, दबा दीजिए, हो गया काम। कौन सा आपका जो है क्या कहते हैं, आपको लोड हो जाएगा, इससे एकदम रहने दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ओके, अब जो है मैं वीडियो जो लेकर के आऊँगा वो मैं बता देता हूँ। अब मैं इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लेने वाला हूँ। फुल लेंथ टेस्ट में जो वीडियो में जो मैं क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगा, और वो वीडियो लेक्चर मैं जनवरी में अपलोड करूँगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, चलिए मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक मैं कुछ और भी लेकर के आऊँगा समय मिलने पर। ओके, चलिए बने बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।